इजराइल का तगड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन इजराइल ने छुपाया था। अब ये 3 दिन बाद खुली है बात। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इजराइल का, 3 दिन पहले जब ईरान ने हमला किया था तो वहां पर खड़े इजराइल के 3 जहाज पैसेंजर विमान पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और वो भी कहा जा रहा है प्राइवेट प्लेन्स हैं। तस्वीर, सबूत। रजा भाई से आपको सबूत चाहिए होता है ना, ये देखिए सबूत। 3 प्राइवेट जहाज, जी हाँ, पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये किसी इजरायली वीवीआईपी बंदे के थे, पूरी तरह से तबाह। इजराइल ने छुपाया था। इंशाल्लाह इसी तरह से आगे हमें पता चलेगा कि बहुत बड़े बड़े नुकसान इजराइल के हुए हैं जो उसने छुपाए थे। हजरात, उधर बहुत अहम ये वीडियो है। अब जो खबर बता रहा हूँ, मुझसे कहा गया था रजा भाई इसको अलग टाइटल में ले लेना, अलग वीडियो बना देना, लेकिन मेरे दिल में भाई बहुत बेचैनी हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जनाबे मुज्तबा खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनका अब एक अहम बयान आया है। मुज्तबा खामनाई ने कहा है, बेशक जो हमारा नुकसान हो रहा है ये बहुत बड़ा है। चुन चुन कर जो हमारे टॉप लीडर्स को कत्ल किया जा रहा है, इससे पता चलता है कि दुश्मन इस्लाम से, मुसलमान से कितनी नफ़रत करता है। हमारे टॉप लीडरों को मारा जा रहा है, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि पता होना चाहिए तुम्हें कि हर खून की कीमत होती है। बेशक इन सब का बदला लिया जाएगा। यानी दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर दूसरे मूड के आदमी हैं, बात करने वाले आदमी नहीं हैं। वो सीधा तैयार हैं एक लंबी जंग के लिए। उनके स्टेटमेंट से यही नज़र आ रहा है। उधर रशिया ने मांग की है कि ईरान पर हमले बंद करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल सकता है बातचीत के ज़रिए, तो ईरान से बातचीत करो। हज़रात, पहले कतर ने कहा था, अब यूएई ने भी कह दिया है, जो ईरान का कट्टर दुश्मन है, जो इजराइल का पक्का साथी है, उस यूएई ने भी कह दिया है कि ये जो ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया गया है, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। ईरान के आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने कहा है कि इलाके के अंदर, हमारे इस पूरे गल्फ में जितने भी अमेरिका के ठिकाने हैं, अब हम सबको ख़त्म करेंगे। दोस्तों, ईरान की गैस फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी हब को इजराइल ने उड़ा दिया। उसके कुछ और नए विजुअल्स आए हैं। याद रखिएगा, ईरान में अब अंधेरा है, कई इलाके में बिजली नहीं है। देखें, इस हमलों की वजह से ईरान जो इराक को बिजली देता था, वो बिजली एक्सपोर्ट भी बंद हो गया है। यानी ईरान के साथ साथ इराक भी अब अंधेरे में होगा। दुनिया देख ले, जान ले, सबूत लगा रहा हूं, देख लो। सबूत ये है, रिपोर्ट ये आई है कि ये जो ईरान के गैस फील्ड पर, इलेक्ट्रिसिटी साइट्स पर जो हमला हुआ है, बिजली घर पर जो हमला हुआ है, अमेरिका के कोऑर्डिनेशन से हुआ है। यानी अमेरिका ने कोऑर्डिनेट किया इजराइल से, इजराइल को हुक्म दिया, इजराइल ने सब कुछ तबाह कर दिया। पूरे गल्फ में, फिर से कह रहा हूं, पूरे गल्फ में ईरान ने जो मैप जारी किया था कि इन जगह को खाली कर दो, यहां तक कि अमेरिका ने भी अपनी पूरी कंपनी खाली कर दी है। ईरान इस वक्त पूरे मूड में है। ईरान को, यानी एक घायल शेर को जख्म पर जख्म देकर सोच रहे हैं दुश्मन कि शेर काबू में आ जाएगा, लेकिन शेर मरने को तैयार है, सर झुकाने को नहीं। गलती पर गलती अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। ये देख लीजिए, जैसे ही ईरान के गैस फील्ड पर हमला किया गया, तेल के दाम आसमान की तरफ तेजी से बढ़ गए हैं। ईरान ने जो कहा था $200 पर बैरल तेल पहुंचा देंगे, लग रहा है वो ईरान कर देगा। हजरात, एक ग्राफिक्स के साथ समझ लीजिए,
कि यूएई में 342 और 1699 ड्रोन दाग चुका है। ईरान सऊदी अरब पर 26 मिसाइल और 413 ड्रोन दाग चुका है। बहरैन पर 129 मिसाइल, 233 ड्रोन ईरान दाग चुका है। कुवैत पर 259 मिसाइल और 529 ड्रोन दाग चुका है। कतर पर 183 मिसाइल और 87 ड्रोन ईरान दाग चुका है। 2 से ज़्यादा ड्रोन गिराए जा चुके हैं। ओमान में एक भी मिसाइल नहीं दागी है। 16 से 17 ड्रोन ईरान ने दागे हैं। ईरान ने जिस जासूस को तुरंत पकड़ा, तुरंत फांसी दे दी, वो एक स्वीडिश व्यक्ति था, स्वीडन का था। तो स्वीडन भड़क गया है और ईरान से नाराजगी व्यक्त की है। जापान को भारी मात्रा में तेल और गैस की कमी हो रही है। तो जापान की प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, ये रहा उनका ऐलान, कि अब हम आम जनता के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, गैसोलीन प्रोवाइड करेंगे, गैस प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, मतलब जो भी चीज़ें कम पड़ सकती हैं और महंगी हो रही हैं, सरकार उसमें अपना पैसा लगाकर बैलेंस करेगी ताकि आम जनता की जेब पर असर ना पड़े। काश तुम्हारे पास भी भारतीयों ऐसा लीडर होता, लेकिन तुमने किसी जाहिल को शेर बोल बोल कर उसको इतना आसमान पे चढ़ा दिया है कि वो इस घमंड में है कि मैं जो करता हूँ सही होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि IAEA का ये चीफ इजराइल का प्रोपेगेंडा चलाता है, इजराइल का ये एजेंट है हमें। लेकिन ईरान इतना बेवकूफ़ीपना करता है कि ईरान इसी से बात भी कर रहा था। 12 डेज वॉर जब शुरू हुई थी ना, तो इसी IAEA के चीफ ने जहर उगला था कि बस ईरान परमाणु बना सकता है, ये बात बोली थी। नेतन्याहू और अमेरिका ने उसकी ये बात घुमाई, चलाई, दिखाई और ईरान पर हमला कर दिया। जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, ये IAEA का चीफ पलट गया, कह रहा मैंने ये नहीं कहा था कि वह परमाणु बनाने वाला है, मैंने ये कहा था कि परमाणु बना सकता है। बात घुमा दी। अब ये फिर से उगला है जहर, बोल रहा है कि ईरान के पास तेहरान में एक और ऐसी अंडरग्राउंड जगह है जहां ईरान ने यूरेनियम एनरिच किया हुआ है और उस जगह पर अभी तक हम विजिट नहीं कर पाए। इनकी अम्मा ने इनके अब्बा के शर्मगाह में हाथ डाल के चिट्ठी निकाली थी, उस पर चिट्ठी पे लिखा हुआ है कि इस जगह पर ईरान में अभी और यूरेनियम है। तो इस मरे हुए सुअर को, सफ़ेद छिपकली को आज एहसास हुआ कि चलो अब बोल देता हूँ। अब ये अमेरिका को बहाना दे रहा है क्योंकि ट्रंप ने डंडा किया होगा कि कुछ ऐसा बोल जिसकी वजह से दुनिया को लगे कि हम ईरान पर जो हमला कर रहे हैं वो सही है। समझिए, यही बात है, मैं आपको बहुत पहले बता रहा हूँ। इजराइल की जो फ्लाइट है ELAL एयरलाइंस, उसने अपनी लगभग सारी फ्लाइट से इजराइल आने वाली जाने वाली सभी रद्द कर दी है। आपको ऑस्ट्रेलिया की वो खिलाड़ी याद होंगी जो फुल फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर मैच के दौरान, वो जब ईरान का तराना बज रहा था राष्ट्रगान, तो उन्होंने तराना पढ़ा नहीं था, राष्ट्रगान नहीं गाया था। ईरान भड़क गया था, ईरान के लोग भड़क गए थे। भाई, आपका जो भी मसला हो अपने मुल्क में अपनी गवर्नमेंट से, आप उनसे गवर्नमेंट से लड़ो, लेकिन ईरान के राष्ट्रगान, अपने मुल्क के राष्ट्रगान को आप धोखा नहीं दे सकते। तो वो बड़े फॉर्म में थे। अब भाई विरोध हुआ तो उनको एहसास हुआ कि हमने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया और उसी टाइम जंग शुरू हो गई, तो मामला और बिगड़ गया। फिर मामला इतना बिगड़ा कि इनकी ऐसी हवा टाइट हो गई, इनको लगा कि भाई अगर अब हम ईरान गए तो हमें मार देगा, ईरान गिरफ्तार कर लेगा। तो इन्होंने वहाँ शिकायत करी होगी। अमेरिका, इजराइल ने इस मुद्दे को उछाला दुनिया में, देखिए ईरान के अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है ईरान। और उधर ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत इन्हें पॉलिटिकल असाइलम दे दिया कि भैया आप यहाँ रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। अब अमेरिका और इजराइल इनसे दबाव बनवा रहे थे, इन पर दबाव बना रहे थे कि ईरान के खिलाफ बयान दो। और उधर ऑस्ट्रेलिया कह रहा था करना तो पड़ेगा भाई साहब, आप हमारे मुल्क में रह रहे हो, हमने पॉलिटिकल असाइलम दिया है तो जो हम कहेंगे बोलना पड़ेगा। इतने में उधर ईरान से ऐलान होता है कि जो हमारी बच्चियां वहाँ फंसी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे और आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब तस्वीर आपके सामने, सारी की सारी वो ईरानियन खिलाड़ियाँ एक दो को छोड़कर वापस आ गई हैं और उनका स्वागत ईरान ने कुछ ऐसे किया कि इजराइल और अमेरिका का झंडा ज़मीन पे बिछाया
और उस पर चलकर इनका स्वागत करवाया। किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी पर पेनल्टी नहीं लगाई, किसी को बैन नहीं किया। जो लड़कियां ज्यादा फॉर्म में थी, मतलब वहां जो उनकी टीम की जो वापस नहीं लौटी हैं, उन्होंने अपने कांड ऐसे किए थे जैसे उनको मतलब जो हिजाब पहनती थी, हिजाब पहनो मत पहनो, लेकिन सिर्फ हिजाब की दिक्कत नहीं थी, उनको ऐसी लड़कियों को दिक्कत है कि हम अपनी छाती क्यों नहीं दिखा पाते हैं, हम अपने ब्रेस्ट ऐसे बाहर निकाल के क्यों नहीं दिखा पाते जैसे यूरोप में दिखा रहे हैं, हम अपनी शर्मगाहों को क्यों छुपाएं। मतलब ये मेंटालिटी है कि उनकी नज़र में ये है कि यही तो आज़ादी है, नंगा होना आज़ादी अगर है तो भाई जब हम आदिवासी थे, इंसान भी ढंग के नहीं बने थे, जो जंगलों में रहते हैं, अरे आदिवासी जंगलों में जो रहते हैं, जो कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते हैं, उनसे ज़्यादा आज़ाद कौन? वो तो टॉप एडवांस है भाई। फिर यही वजह थी। बहरहाल फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। लौट रहा हूँ फिर से बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।